ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक कथा में प्रथम स्कंद। आइए सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। सृष्टि की रचना, उसका पालन तथा संहार करने वाला परमात्मा जो कण कण में विद्यमान है, जो सबका स्वामी है, जिसकी माया से बड़े बड़े ब्रह्मा आदि देवता भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेज के कारण मिट्टी में जल का आभास होता है, उसी तरह परमात्मा के तेज से ये मृषा संसार सत्य प्रतीत हो रहा है। उस स्वयं प्रकाश परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। सभी प्रकार की कामनाओं से रहित जिस परमार्थ धर्म का वर्णन इस भागवत महापुराण में हुआ है, जो सत्पुरुषों के जानने योग्य है, जो भी इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, भगवान उसके हृदय में आकर बैठ जाते हैं। ये भागवत वेद रूपी वृक्षों का पका हुआ फल है तथा सुखदेव रूपी तोते की चोंच लग जाने से और भी मीठा हो गया है। इस फल में छिलका गुठली कुछ भी नहीं है। इस रस का पान आजीवन बार बार करते रहें। एक समय की बात है, नैमिषारण्य नामक वन में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने भगवत प्राप्ति के लिए एक अनुष्ठान किया और उसमें श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि हे ऋषिवर, आप सभी पुराणों के ज्ञाता हैं। उन शास्त्रों में कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए सार रूप थोड़ी में क्या निश्चय किया है, उसे सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बलराम ने देवकी के गर्भ से अवतरित होकर क्या लीलाएं की, उनका वर्णन कीजिए। शौनकादिक ऋषियों का ये प्रश्न सुनकर सूत जी, श्री सुखदेव जी, व्यास जी, नर नारायण ऋषि एवं सरस्वती देवी को प्रणाम कर कहने लगे, हे ऋषियों, आपने संसार के कल्याण के लिए ये बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि ये प्रश्न भगवान श्री कृष्ण के संबंध में है। आपकी मति भगवत भक्ति में लगी है। पवित्र तीर्थों के सेवन, भगवान की कथाएं, भगवान का कीर्तन, ये सभी आत्मा को शुद्ध करते हैं। उनके हृदय में स्वयं भगवान आकर विराजमान हो जाते हैं। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्य, रज, तम। इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र ये 3 रूप धारण करते हैं। फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्व गुणधारी श्री हरि ही करते हैं। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के जिस रूप का दर्शन करते हैं, भगवान का वो रूप हजारों पैर, जंघे, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें हजारों सिर, कान, आंखें और नासिकाएं हैं। मुकुट, वस्त्र, कुंडल आदि आभूषणों से सुसज्जित रहते हैं। भगवान का यही पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों की सृष्टि होती है। उसी प्रभु ने क्रमशः सनकादिक, वाराह, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषि पृथु, मत्स्य, कच्छप, धन्वंतरी, मोहिनी, नरसिंह, वामन, परशुराम, व्यास, राम, बलराम, कृष्ण, बुद्ध, इस प्रकार और भी अनेक अवतार भगवान धारण किए हैं। महर्षि व्यास सरस्वती नदी के किनारे विराजमान महर्षि व्यास के मन में आज बड़ा ही असंतोष है। अहो, मैंने सहस्त्र पुराणों की रचना की, एक ही वेद के 4 भाग किए, महाभारत जैसे बड़े ग्रंथ की रचना करके तो मैंने 5वां वेद ही लिख दिया। यद्यपि मैं ब्रह्म तेज से संपन्न एवं समर्थ हूँ, फिर भी मेरे हृदय अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। निश्चय ही मैंने भगवान को प्राप्त करने वाले धर्मों का निरूपण नहीं किया है। वे ही धर्म परमहंसों का तथा भगवान को प्रिय हैं। व्यास जी इस प्रकार खिन्न हो रहे थे, तभी वहां नारद जी आए। व्यास जी खड़े हो गए और नारद जी की पूजा की। अथ 5वां अध्याय। भगवान के यश कीर्तन की महिमा। देव ऋषि नारद जी का पूर्व चरित्र। नारद जी ने व्यास जी से पूछा, अनेक पुराणों के रचयिता भगवान के अंशावतार व्यास जी इतने ग्रंथों की रचना करने के बाद भी
ऐसा लगता है कि आपके मन को समाधान नहीं है। व्यास जी बोले, आप सत्य कह रहे हैं। अनेकों रचना के बाद भी मेरे मन में संतुष्टि नहीं है। कृपया आप बता दें, मेरे प्रयास में कहाँ क्या कमी है। नारद जी बोले, व्यास जी, आपने भगवान नारायण के निर्मल यश का वर्णन जितना होना चाहिए नहीं किया। पुराणों में भी आपने देवताओं के ही गुण गाए हैं। इसलिए हे महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है। आप सत्य पारायण एवं दृढ़ व्रत हैं। इसलिए आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के अचिंत्य शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए और उनका वर्णन कीजिए। पिछले कल्प में मैं एक वेदवादी ब्राह्मणों की दासी का पुत्र था। वे योगी वर्षा ऋतु में चातुर्मास कर रहे थे। मैं बचपन से ही उनकी सेवा में था। उनका उच्छिष्ट भोजन एक बार खा लेता था और उनसे भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनता रहता था, जिससे मेरा हृदय शुद्ध हो गया। भगवान में मेरी रुचि हो गई। चातुर्मास की समाप्ति पर जाते समय वे संत मुझे नारायण मंत्र प्रदान कर गए। मेरा जीवन बदल गया। इति पंचमो अध्याय। षष्ठो अध्याय में नारद जी का शेष चरित्र। उनके चले जाने के बाद मैं भगवान का भजन करता रहा। इसी अवधि में मेरी माता का स्वर्गवास हो गया। मैं अकेला रह गया। मैंने उसे भगवान की कृपा समझा और उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया और हिमालय में जाकर भगवान का भजन करने लगा। भगवान ने मुझे दर्शन दिया और कहा, अगले जन्म में तुम ब्रह्मा की गोद से जन्म लेकर मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त करोगे। वही नारद आपके सामने है। अब आप अपने कार्य में जुट जाएं।